हम हैं आपके भाई आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। अभी एक बड़ी खबर, अहम खबर निकल के सामने आ रही है। अभी जो सामने खबर आ रही है, बताया जा रहा है कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो शिक्षा विभाग के एसीएस हैं, उन्होंने जब से एक शिक्षक को दुकान पर पकड़ा है, बताया जा रहा है कि हाजिरी बनाकर, मोबाइल से हाजिरी बनाकर, और एक शिक्षक दुकान चला रहे थे। वहीं एसीएस महोदय जब फ़ोन किए, वीडियो कॉलिंग करे, तो वो दुकान पर पाए गए। तब से शिक्षा विभाग में एक बातें, अंदरूनी जो खबर चल रही है, बताया जा रहा है कि अब सभी जो भी शिक्षक हैं उनका ट्रांसफ़र किया जाएगा अपने घर, अपने गांव रहने पर। ये कोई दुकानदार बना हुआ है तो कोई कहीं ना कहीं अपना खेती कर रहा है, किसानी कर रहा है, जिसको लेकर एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ एक तेज तर्रार आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने यह मन में बैठा लिया है, जो मन की बात सामने आई है, उन्होंने खुलकर कहा है कि हमने दूसरा चीज़ चाहा था, लेकिन शिक्षा विभाग के शिक्षक अब दुकान चला रहे हैं, अपना नौकरी कर रहे हैं, लेकिन हाजिरी बनाकर यह नौकरी वहाँ स्कूल में नहीं कर रहे, या दुकान पर अपना नौकरी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, जो गलत है। उन्होंने कहा कि बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेवारी आपको दी गई है, आप ऐसा काम करते हैं जिससे भारत का भविष्य बनता है, जिससे अब ट्रांसफ़र की बातें सामने आने लगी है। बता दें कि सभी विशिष्ट शिक्षकों को ट्रांसफ़र किया जाएगा, अंदरूनी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि जब के पाठक एसीएस थे तो उन्होंने यह नियम लागू किया था, जो भी नवनियुक्त शिक्षक होंगे, जो भी राज्यकर्मी बनाए जाएंगे, सक्षमता लेकर, परीक्षा लेकर जो शिक्षक नवनियुक्त किए जाएंगे उनका ट्रांसफ़र होगा। वहीं जितने नियोजित शिक्षक हैं सबका ट्रांसफ़र होगा, लेकिन सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए जब तेज तर्रार एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने ज्वाइनिंग किया और शिक्षा विभाग में आए, तो उन्होंने कह दिया कि ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। तब से इन शिक्षकों की स्थिति यही हो गई है। जब उन्होंने पकड़ा कि दुकानदार हो गए हैं शिक्षक, तो यह बात फिर चलने लगी है। महकमे में जो अंदरूनी शिक्षा विभाग पटना से बातें आ रही हैं, बताया जा रहा है कि अब सभी जो भी नियोजित शिक्षक थे और मामूली परीक्षा यानी सक्षमता का परीक्षा पास करके, और ये जो लोग बन गए हैं राजकर्मी, उन राजकर्मियों को यथाशीघ्र उनके गांवों से, उनके घरों से दूर हटाया जाएगा। बताया जा रहा है कि जो बात चर्चे में आ रही है, जो अंदरूनी सूत्र बता रहे हैं, वह अगर सूत्रों का कहना सही है तो यह बात सामने आ रही है कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी का अब मूड बदल गया है। अब बातें मुख्यमंत्री तक पहुंचेंगी कि अब इन सभी लोगों का, विशिष्ट शिक्षकों का सबसे पहले ट्रांसफर होगा। कैमूर के पहाड़ पे हम जाएंगे तब सोच सकते हैं कि क्या होगा। कैमूर के पहाड़ पे किसी को तो जाना ही होगा, उस पहाड़ पे पढ़ाने के लिए किसी को तो जाना ही पड़ेगा ना। पलामू, आप सुन लिए होंगे कि उन्होंने कहा कि कैमूर के पहाड़ियों पर अब जाना ही होगा, पलामू आपको भेज दिया जाएगा तो जाना ही होगा। इस प्रकार अब कहीं न कहीं जो भी सक्षमता देकर जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, जो नियोजित शिक्षक थे और विशिष्ट शिक्षक बने हैं, उनके लिए फिर से यह चर्चा का विषय है। हालांकि जो भी होगा वह देखना होगा, दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन कहीं ना कहीं यह बातें जो सामने आई हैं कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने फ़ोन किया और वीडियो कॉल करने पर एक शिक्षक जो पकड़े गए कि वह दुकान चला रहे थे, उसको लेकर महकमे में चर्चा है। शिक्षा विभाग लगातार सोच में पड़ी हुई है। हालांकि जो काउंसलिंग कराकर, जो सक्षमता देकर, और जो नियोजित शिक्षक पूर्व में थे और वो लोग विशिष्ट शिक्षक बने, उन लोगों के दिमाग में यह था कि घर से बाहर जाना है। बहुत सारे लोग जो ट्रांसफ़र चाहते थे वही लोग यह फॉर्म भी भरे थे।
अब देखना दिलचस्प होगा कि उन लोगों का क्या होता है। हालांकि घर से जब वो लोग दूर जाएंगे तो शिक्षा में जरूर सुधार होगा। उन लोगों का किसानी खेती तो नहीं होगा, दुकान जो चलाते हैं वो दुकान अब नहीं चला पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर नियोजित शिक्षकों की बात कर लें, जो अभी तक खांटी नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं, अगर 1 लाख की संख्या है तो उन लोगों के साथ स्थिति है कि वो पंचायत के नियोजित शिक्षक हैं, प्रखंड के नियोजित शिक्षक हैं और नगर निकाय के नियोजित शिक्षक हैं। तो इन लोगों के साथ एक क्राइटेरिया है कि ये लोग अगर पंचायत में हैं तो पंचायत में ही ट्रांसफर होगा, अगर प्रखंड में है तो प्रखंड के ही अंतर्गत कहीं भी उनको भेजा जाएगा। वहीं अगर वो नियोजित हैं, अभी तक नियोजित बने हुए हैं, नगर पंचायत में है तो नगर के अंतर्गत ही उनका भी ट्रांसफर अगर होता है तो होगा। लेकिन जो सक्षमता देती हैं उन लोगों का दूर होगा, जो बात एसीएस महोदय ने कहा है। वहीं एक तरफ से यह भी कहा जा सकता है कि जो नियोजित शिक्षक हैं, जो बचे हुए हैं, उन लोगों को जो ग्रेड पे वाले नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं, उन लोगों का अब बल्ले बल्ले है। एक तरफ जो ऑडियो वायरल हो रहा है उन लोगों को प्रोन्नति दी जाएगी। जो भी नियोजित शिक्षक हैं उन लोगों को लगातार प्रोन्नति, कालबद्ध प्रोन्नति, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति और हेडमास्टर के पद पर प्रोन्नति को लेकर लगातार पत्र निकल रहे हैं, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं हैं। बता दें कि अभी अभी आपको एक ऑडियो है जो वायरल हो रहा है लगातार, उसको आपको दिखा रहे हैं, आपके सामने ला रहे हैं, जिसमें मृत्युंजय कुमार जो सीनियर हाई कोर्ट पटना के वकील हैं, एडवोकेट हैं, उन्होंने बातचीत किया है औरंगाबाद के एक शिक्षक से, जो लोग मुझे भेज रहे हैं, जिसमें 3/4/2025 को ऑर्डर हुआ है कि मात्र 2 महीने के अंदर सभी जो खांटी नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं, जो भी स्थानीय निकाय के शिक्षक बचे हुए हैं, उनको 2 महीने के अंदर बिहार सरकार के द्वारा प्रोन्नति देकर कालबद्ध जी 2012 रूल के नोटिफिकेशन के डेट से, मतलब 3/4/12 के डेट से जी उनका जो ग्रेड था, जी जिस ग्रेड में उनका क्वालिफिकेशन था, जी उस ग्रेड में उनका पे स्केल देना है, जी या जो बेनिफिट टीचर का था उस समय में, जी वो देना है, जी। और उसके बाद जो लोग ग्रेजुएट ग्रेड हैं होंगे, जी उनका 5 साल पूरा होने पर उनको हेडमास्टर ग्रेड में प्रमोशन देना है, जी मोटा मोटी यही ऑर्डर है। तो मतलब कि पूरे बिहार के लिए है सर? नहीं, हाँ पूरे बिहार के लिए है। सारे डिस्ट्रिक्ट के एजुकेशन ऑफिसर को डायरेक्शन हुआ है कि 6 माह के अंदर, 2 माह के अंदर जी सारा प्रक्रिया पूरा करके जी और इसको एक्सरसाइज करना है। अभी और इन्हें सब कुछ 6 माह के अंदर 2 माह हाँ। और बहुत बढ़िया ऑर्डर है सर। 2 महीना तो बहुत कम का ऑर्डर हो गया। हाँ हम सोच रहे थे 3 महीना का। अच्छा, हमारा वाला सब जो है टाइम बॉन्ड वाला, उसका ऑर्डर अभी तक बचा है? नहीं, अब ये ऑर्डर हो गया है ना, इसमें सारा डिटेल लिखाए हैं जी। अब इसी ऑर्डर से लेकर के उसमें आपका भी निकालेंगे, उसमें अपना डालेंगे। जी जी जी, टाइम बॉन्ड वाला भी निकालेंगे। हाँ, इसीलिए वो रुके हुए रहे होंगे कि टाइम बॉन्ड का अलग से न करना होगा। जो भागलपुर वाला भी बेचैन कर रहा है टाइम बॉन्ड के लिए, तो हम बोले ठीक है जाइए। हाँ, तब आएगा, लोग फाइल करेगा तो उसी ऑर्डर के लाइट में सबका डिस्पोजल होगा। जी 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 सर, जी सर। सर आपको बहुत बहुत बधाई। चलिए, धन्यवाद आपको सर। आप के बदौलत में हम इतना बड़ा स्टेप उठाए हैं सर। खाटी पूरा बिहार का तमाम खाटी नियोजित जो है सर, वो माननीय विद्वान अधिवक्ता हमारे मृत्युंजय कुमार जी के चेहरा देख रहा है कि हम लोग को वही बेड़ा पार लगाएंगे। हो ही गया। इस ऑर्डर से तो बहुत बड़ा एक, मैंने सब जो लोग जो वहाँ पोह में थे कि क्या होगा नहीं होगा, जी जी जी, अब इससे होगा कि लोग एक्सक्लूसिव टीचर में जाने में रुकेंगे। जी 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 सर, कहीं से फायदा नहीं है सर एक्सक्लूसिव में जाने में।
हम जो सर आप जो हमको बता रहे हैं सर, उसके अनुसार हमको नहीं लग रहा है कि सर किसी भी सूरत में एक्सक्लूसिव टीचर में जाने में फायदा है। जिनका सर्विस लेंथ इतना 18 साल 20 साल हो गया सर, उनको तो घाटा ही घाटा है। ये अब सर 3-3 को प्रमोशन हो जाएगा, जो ट्रेंड है सर 12 में, उनको तो सर हमको आप जब जैसा बता रहे हैं तो उसमें तो उनको 8 साल पर स्नातक ग्रेड मिलेगा, फिर उसके बाद प्रधानाध्यापक मिल जाएगा, टाइम बॉन्ड मिल जाएगा, 3-3 को ग्रेड पे मिलेगा सर। ये साधारण चीज नहीं हुआ ना सर। 3-3 ग्रेड का मतलब है कि वेतन 70,000 चला जाएगा सर। उम्मीद हम जो करते हैं सर, कारण कि पिछले एरियर भी मिलेगा। एरियर भी सबको मिलना है उसी डेट से ना सर दिए हैं, उसी डेट से। जी सर, जी सर, जी सर, बहुत बहुत बधाई सर आपको। पूरे बिहार के तमाम खाती नियोजित की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। चलिए धन्यवाद आप लोगों को भी। आते हैं सर तो सैदपुर का बलताही लेकर के आते हैं फिर आपके लिए सर। आइए जी 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 जी, प्रणाम। तो आपने सुना रूल के नोटिफिकेशन के डेट से, मतलब 3/4/12 के डेट से जी उनका जो ग्रेड था, जी जिस ग्रेड में का उनका क्वालिफिकेशन था, जी उस ग्रेड में उनका पे स्केल देना है, जी या जो बेनिफिट टीचर का था उस समय में, जी वो देना है। जी और उसके बाद जो लोग ग्रेजुएट ग्रेड हैं होंगे, जी उनका 5 साल पूरा होने पर उनको हेडमास्टर ग्रेड में प्रमोशन देना है। जी, मोटा मोटी यही ऑर्डर है। तो मतलब कि पूरे बिहार के लिए है सर, नहीं? हाँ, पूरे बिहार के लिए है। सारे डिस्ट्रिक्ट के एजुकेशन ऑफिसर को डायरेक्शन हुआ है कि 6 माह के अंदर, 2 माह के अंदर जी सारा प्रक्रिया पूरा करके जी और इसको एक्सरसाइज करना है। अभी 6 माह के अंदर 2 माह 2 माह। हाँ, और बहुत बढ़िया ऑर्डर है सर। 2 महीना तो बहुत कम का ऑर्डर हो गया। हाँ हाँ, हम सोच रहे थे 3 महीना का। सर हमारा वाला सर जो है टाइम बॉन्ड वाला, उसका ऑर्डर अभी तक नहीं बचा है। नहीं, अब ये ऑर्डर हो गया है ना, इसमें सारा डिटेल लिखाए हैं जी। अब इसी ऑर्डर से लेकर के उसमें आपका भी निकालेंगे, उसमें अपना डालेंगे। जी जी जी, टाइम बॉन्ड वाला भी निकालेंगे। हाँ, इसीलिए वो रुके हुए रहे होंगे कि टाइम बॉन्ड का अलग से न करना होगा। जो भागलपुर वाला भी बेचैन कर रहा है टाइम बॉन्ड के लिए, तो हम बोले ठीक है जाइए। हाँ, तो आएगा, लोग फाइल करेगा तो उसी ऑर्डर के लाइट में सबका डिस्पोजल होगा। जी 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 सर, जी सर। सर आपको बहुत बहुत बधाई। चलिए धन्यवाद आपको। सर आप ही के बदौलत में हम इतना बड़ा स्टेप उठाए हैं सर। हम खाती पूरा बिहार का तमाम खाती नियोजित जो है सर, वो माननीय विद्वान अधिवक्ता हमारे मृत्युंजय कुमार जी के चेहरा देख रहा है कि हम लोग को वही बेड़ा पार लगाएंगे। हो ही गया। अब इस ऑर्डर से तो बहुत बड़ा एक, मैंने सब जो लोग जो वहाँ पोह में थे कि क्या होगा नहीं होगा, जी जी जी, अब इससे होगा कि लोग एक्सक्लूसिव टीचर में जाने में रुकेंगे। जी 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 सर, कहीं से फायदा नहीं है सर एक्सक्लूसिव में जाने में। हम जो सर आप जो हमको बता रहे हैं सर, उसके अनुसार हमको नहीं लग रहा है कि सर किसी भी सूरत में एक्सक्लूसिव टीचर में जाने में फायदा है। जिनका सर्विस लेंथ इतना 18 साल 20 साल हो गया सर, उनको तो घाटा ही घाटा है। ये अब सर 3-3 को प्रमोशन हो जाएगा, जो ट्रेंड है सर 12 में, उनको तो सर हमको आप जब जैसा बता रहे हैं तो उसमें तो उनको 8 साल पर स्नातक ग्रेड मिलेगा, फिर उसके बाद प्रधानाध्यापक मिल जाएगा, टाइम बॉन्ड मिल जाएगा, 3-3 को ग्रेड पे मिलेगा सर। ये साधारण चीज नहीं हुआ है सर। 3-3 ग्रेड का मतलब है कि वेतन 70,000 चला जाएगा। खबरें दी जाती है। उम्मीद हम जो करते हैं सर, हाँ, कारण कि पिछले एरियर भी मिलेगा। हाँ, एरियर भी सबको मिलना है उसी डेट से ना सर दिए हैं, उसी डेट से। हाँ, जी सर, जी सर, जी सर, बहुत बहुत बधाई सर आपको। पूरे बिहार के तमाम खाती नियोजित की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। चलिए धन्यवाद आप लोगों को भी। आते हैं सर तो सैदपुर का बलताही लेकर के आते हैं फिर आपके लिए सर। आइए जी 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 जी, प्रणाम। जी वो देना है जी, और उसके बाद जो लोग ग्रेजुएट ग्रेड हैं होंगे, जी उनका 5 साल पूरा होने पर उनको हेडमास्टर ग्रेड में प्रमोशन देना है। जी, मोटा मोटी यही ऑर्डर है। तो मतलब कि पूरे बिहार के लिए है सर, नहीं? हाँ, पूरे बिहार के लिए है। सारे डिस्ट्रिक्ट के एजुकेशन ऑफिसर को डायरेक्शन हुआ है कि 6 माह के अंदर, 2 माह के अंदर जी
सारा प्रक्रिया पूरा करके जी और इसको एक्सरसाइज करना है। अभी ओरिजिनल सब कुछ 6 माह के अंदर 2 माह 2 माह 2 माह हाँ और बहुत बढ़िया ऑर्डर है सर। 2 महीना तो बहुत कम का ऑर्डर हो गया। हाँ हाँ हम सोच रहे थे 3 महीने का। अच्छा हमारा वाला सब जो है टाइम बाउंड वाला उसका ऑर्डर अभी तक बचा है? नहीं, अब ये ऑर्डर हो गया है ना, इसमें सारा डिटेल लिखाए हैं जी अब इसी ऑर्डर से लेकर के उसमें आपका भी निकालेंगे, उसमें अपना डालेंगे। जी 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 टाइम बाउंड वाला भी निकालेंगे। हाँ, इसीलिए वो रुके हुए रहे होंगे कि टाइम बाउंड का अलग से न करना होगा। जो भागलपुर वाला भी बेचैन कर रहा है टाइम बाउंड के लिए। तो हम बोले ठीक है जाइए। हाँ, तब आएगा, लोग फाइल करेगा तो उसी ऑर्डर के लाइट में सबका डिस्पोजल होगा। जी 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 सर, जी सर। सर आपको बहुत बहुत बधाई। आप जो सुन रहे थे उसको दिल थाम के बैठ जाइए, वो 100% सत्य है। और आपको फिर बता दें कि यह चैनल किसी भी प्रकार का फेक न्यूज़ नहीं देता है। बिहार के जो भी नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं वो हमेशा लाभ में रहेंगे, उनको हेडमास्टर भी बनाया जाएगा। आपको फिर बता दें कि जो निकाय के शिक्षक बचे हुए हैं लगभग 1 लाख, वही अब ग्रेड पे के हकदार हैं। इसके अलावा जितनी नई बहालियां हो रही हैं उनको ग्रेड पे नहीं है किसी भी प्रकार का। वो चाहे हेडमास्टर का बहाली हो उसमें ग्रेड पे नहीं है, बीपीएससी की बहाली उसमें ग्रेड पे नहीं है, या विशिष्ट शिक्षक जो बने हैं उनका ग्रेड पे नहीं है। आगे जो भी अभी बीओ के भी सहायक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की बहाली हो रही है उसमें भी किसी भी प्रकार का ग्रेड पे नहीं है। ग्रेड पे पुराने मात्र 4 लोगों को है, जिसमें एक नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं जो खाँटी पुराने अभी बचे हुए हैं 1 लाख, उनको ग्रेड पे, नियमित जो बचे हुए हैं उनको ग्रेड पे, जो 34,500 वाले हैं उनको ग्रेड पे है, और अनुकंपा वाले जो हैं उनको ग्रेड पे है। जो 94 बैच 93 बैच के बीपीएससी वाले हैं उनको ग्रेड पे है। तो अब तक तो आप लोग जो भी सुने थे, जो भी बातें आपके सामने आई थी, उस पर जो ये ऑडियो है यह सुनने के बाद हमको पूरा आशा है कि आप लोगों को विश्वास हो गया होगा। वैसे जो भी विशिष्ट शिक्षक हैं, हो सकता है कि आगे लड़ाई के बाद उनको प्रोन्नति मिल जाए, वो लोग भी सभी लोग शिक्षा विभाग के ही हैं। और लेकिन कहीं ना कहीं इनके साथ जो भी हो रहा है, हो सकता है कि राज्यकर्मी का इनको दर्जा मिल जाए। कहें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बहुत ही तेज तर्रार आदमी हैं। चलिए बने रहिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।